మహిళలను ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగానే చూడాలనేది భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్దేశమని ఆ పార్టీకి సైద్ధాంతిక మాతృ సంస్థ ఆర్ఎస్ఎస్ శాఖలోనూ మహిళలకు ప్రవేశం లేదని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ఏఐసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ఢిల్లీ లోక్సభ నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రాహుల్ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. వాయవ్య ఢిల్లీ లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని మంగోల్పురిలో మహిళలతో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. చాలా హడావుడి చేసి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును పార్లమెంటులో భాజపా ఆమోదింపజేసిన చావు కబురు చల్లగా చెప్పినట్లు భాజపా లెక్కలు తేలాక 10 ఏళ్ల తర్వాత దాన్ని అమలు పరుస్తామని ప్రకటించిందని ఎద్దేవా చేశారు. దీని వెనుక ఓ సిద్ధాంతం ఉందని, మహిళల్ని ఆర్ఎస్ఎస్ చేర్చుకోదు అని, వారిని ద్వితీయ పౌరులుగా చూడాలనే భావజాలం బలంగా పాతుకుపోవటమే దానికి కారణమని ఆరోపించారు. తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లు పెంచుతామని చెప్పారు. ఎన్నికల ఫలితాలు బీజేపీకి షాక్ ఇవ్వడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇండియా కూటమి గెలుపొందిన వెంటనే ప్రజా సంక్షేమానికి, దేశంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు అవసరమైన చర్యలు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. నరేంద్ర మోదీ ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా ఆయనను ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేనన్నారు. 10 ఏళ్లలో దేశంలో వ్యవస్థలన్నింటినీ సర్వనాశనం చేసి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు సంపదను దోచిపెట్టారని ధ్వజమెత్తారు. యువతకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకుండా చేశారని, దీనికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు. फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ काम करेंगी और परिवार को ज्यादा फायदा होगा. ये एक योजना है. दूसरी योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने महिला रिजर्वेशन की बात की, पार्लियामेंट में धूमधाम से उन्होंने मतलब महिला रिजर्वेशन बिल पास किया और फिर कह दिया कि भैया इसको हम 10 साल बाद लागू करेंगे. सर्वे होगा, सर्वे के बाद 10 साल में हम लागू करेंगे. सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे होगा ही नहीं. 10 साल छोड़ो, वो 20, 25, 30 साल, 50 साल में नहीं होने वाला. और इसके पीछे सोच है. देखिए, उनका सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस. आप जानते हैं कि आरएसएस में महिलाओं को लेते ही नहीं है. वो महिला अंदर ही नहीं जा सकती. तो ये इनकी सोच में बहुत गहरा घुसा हुआ है कि महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन रखना है. तो दूसरा काम हम करेंगे जो उन्होंने कहा कि 10 साल बाद वो रिजर्वेशन देंगे, हम एकदम आपको रिजर्वेशन दे देंगे. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा. और मैनिफेस्टो में हमने ये भी लिखा है कि सरकारी नौकरियां जो हैं, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, अस्पतालों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी. क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी, चाहे वो राजनीति हो, कॉरपोरेट इंडिया हो, पब्लिक सेक्टर हो, जुडिशरी हो, जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है. ये हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं और इसके साथ हम आगे चलते हैं. तो ये चीजें हम आपके लिए करने जा रहे हैं. यहां मनरेगा तो यहां चलता नहीं है, मगर मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं. महिलाएं काफी मनरेगा का काम करती हैं, उसको हम 400 रुपए कर रहे हैं. और जो आशा और आंगनवाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, उनकी आमदनी को हम दुगना करने जा रहे हैं. मगर यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे जरूरी चीज है कि हमें महिला विधायक, सांसद, मंत्री, हमें ये चाहिए. तो आपको नहीं, क्योंकि जब तक हम एमएलएज नहीं लाएंगे, एमपी नहीं लाएंगे, तब तक आपकी आवाज नहीं पहुंचने वाली. सीधी बात है. तो आपको प्रधानी में जगह मिल गई है. अब हम आपको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जगह देंगे और फिर 50% हम चाहते हैं कि 50% महिला हो उसके अंदर. क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी आवाज दबाई जाती है, घर में दबाई जाती है, समाज में दबाई जाती है, सड़कों में आपको डराया जाता है. और इसको बदलने का यही तरीका है कि महिलाओं को भागीदारी मिले और महिलाएं दिखाई दें सब जगह. तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था. अब आपके कोई सवाल हो उदित राज जी से, मुझसे, या
आप कुछ कहना चाहती हैं, आप खुल के कहिए। नहीं नहीं, आप कह रही हैं वो हो गया खत्म, मैंने बोला नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये आपने बहुत गहरी बात बोली है। अगर कोई अमीर है, कंपनी में काम करता है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर निकालना है तो मतलब 3-4 महीने की सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, पूरा का पूरा मिलता है। मगर अगर गरीब घर का बच्चा होता है, बेटी होती है, और उनमें से सबसे ज्यादा, यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गरीबों में से सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी है, यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब हम गरीब की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादा पिछड़े हैं, ज्यादा दलित हैं, ज्यादा आदिवासी हैं, ज्यादा माइनॉरिटी, हां गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, मगर वो 90% हिंदुस्तान की आबादी ये लोग हैं। और फैशन क्या बना है, जहां भी ये लोग हैं इनको ठेकेदारी प्रथा पे लगाया जा रहा है। आप देखिए, मिलिट्री में अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर जवान को उन्होंने मजदूर बना दिया कि भैया जब भी हम चाहते तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, तुम्हें सैलरी ठीक नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो मतलब जो गरीब लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए अग्निवीर, और जो अमीर लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए पेंशन, उनके लिए सारी फैसिलिटीज, उनके लिए मेडिकल, उनके लिए सब कुछ। तो आपने जो बात बोली कि ठेकेदारी प्रथा, तो हमने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है, सरकारी नौकरी में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना 8,500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए साल के हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। कहां कांग्रेस की सरकार में 400-300 रुपए सिलेंडर था, 350, अब वो 1100 रुपए का है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे 200 रुपए घटा के वोट के चक्कर में 900 रुपए कर दिया, सिर्फ वोट के चक्कर में। अब वही सिलेंडर इलेक्शन के बाद 1500 रुपए होगा। बताइए कहां से मैं खरीदूंगी, कहां से बच्चे पालूंगी? 4 बच्चे पढ़ने वाले, मेरी छोटी बेटी 6 साल की,